हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। ये मेरा वीडियो पे झारखंड की जीके से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और थोड़ा बोलने में मुझे थोड़ा झिझक सी होगी, तो ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है तो ये जेएसएससी के सारे एग्ज़ाम जैसे सीजीएल, झारखंड पुलिस, एलडीसी सबके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के राजकीय प्रतीक के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का जो राजकीय राजकीय वृक्ष है वो साल है। और जो राजकीय पुष्प है वो पतास है। और जो राजकीय पशु है वो हाथी है। और राजकीय जो पक्षी है वो कोयल है। और साल के वृक्ष को हम लोग साइंटिफिक नाम सोरिया रोबस्टा है, ब्यूटिया परमा है प्लास का, और हाथी का एलिस मैक्सिमस है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का राज्य चिन्ह के बारे में, जो हाल ही में 2020 में हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा लागू किया गया था, जिसका अनावरण 14 अगस्त 2020 को लागू किया, मतलब अनावरण किया गया था। और ये प्रभावी 15 अगस्त 2020 को ये प्रभावी हुआ था, मतलब लागू हो गया था। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे। आप लोगों को पता होगा कि जो पहले का जो लोगो था झारखंड का वो कुछ इस प्रकार दिखता था। आप लोगों को पता होगा, देखिए ये ऐसे आप लोग देखे होंगे, यहाँ अशोक स्तंभ रहता था ये, तो आप लोग जानते होंगे ऐसे था कुछ। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग का जो चिन्ह है झारखंड का राजकीय चिन्ह वो वृत्ताकार है। और वो उसमें जो वृत्त है वो 7 वृत्तों से बनकर बना हुआ है। आप लोग देखे होंगे 1 2 3 4 5 6 एक 7 ऐसे कुछ करके बना हुआ है। तो आप लोग काउंट कीजिएगा, तो यहाँ पर मतलब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बताते हैं आपको। तो ये वृत्ताकार जो सर्कल मतलब दिया रहता है आकृति में चिन्ह में, तो वो राज्य के प्रगति का सूचक माना जाता है, सूचक दिया गया है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ये जो 7 सर्कल है ना, ये पूछ सकता है प्रतीक में। एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि कितने वृत्त हैं, तो आप बता सकते हैं 7 वृत्त हैं। और ये जो हरा रंग का जो प्रतीक है वो हरा रंग का होता है। ठीक है, तो हरा रंग मतलब क्या प्रतीक करता है, बस पूछ सकता है कि हरा रंग क्या दर्शाता है, झारखंड का जो है वो क्या दर्शाता है। तो झारखंड के हरियाली एवं वन का प्रतीक है ये। ठीक है, उस प्रतीक में झारखंड का जो चिन्ह है तो उसमें कुछ हाथी का चित्र भी होता है, पलाश के फूल भी होते हैं, सौरा चित्रकारी भी, मतलब उसके नर्तक दिखाए गए हैं। तो उस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं। तो जो हाथी का जो चित्र बना होता है वो संख्या में 24 होते हैं। ठीक है, और ये जो हाथी है वो ऐश्वर्य व प्राकृतिक संसाधनों का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? ऐश्वर्य व प्राकृतिक संसाधनों का प्रतीक। और जो पलाश का फूल है वो भी संख्या में 24 होते हैं। ठीक है, वो प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें जो नर्तक दिखाए गए हैं, जो आप देखे होंगे, देखिएगा कभी, उसमें जो नर्तक दिखाए गए हैं उसमें जो नर्तक दिखाए गए हैं वो सौरा चित्रकारी के नर्तक हैं। ये जो सौरा चित्रकारी है ना, ये जनजातीय चित्रकारी है। मैं कौन करते हैं? जाहिर सी बात है ये सौरा जनजाति के लोग करते होंगे। और ये जनजाति जो है ना ये उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा से कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, और ये जनजाति संस्कृति का प्रतीक है। ये जनजातीय संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। और उसमें जो बीच में जो दिया रहता है उसमें देखे होंगे अशोक स्तंभ दिया है। अशोक स्तंभ पर ये प्रतीक में लगाया गया है। तो
ये क्या दर्शाता है? ये भारत के उत्तम सहकारी संघवाद को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? भारत के उत्तम सहकारी संघवाद को दिखाता है। मतलब झारखंड एंड हमारा भारत के बीच जो हम लोग का रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है, उसको बताता है कि हम लोग साथ है, एक संघ में हम लोग, वो बताता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ सौरा चित्रकला के बारे में कुछ जानते हैं। हम लोग सौरा चित्रकला के बारे में हम लोग जानते हैं कि सौरा चित्रकला है क्या, कहाँ से है, कहाँ से क्या क्या होता है उसमें। तो सौरा चित्रकला जो है ये एक प्रकार का चित्रकारी है जो घरों के दीवारों में बनाई जाती है। कहाँ पे? घरों की दीवारों में बनाई जाती है। किसने, कौन बनाया हुआ है? तो बनाया मतलब बनाते कौन है? वो सौरा जनजाति लोग बनाते हैं, के लोग बनाते हैं जो उड़ीसा से संबंधित है। जो हम लोग का है ना झारखंड में, वो वहाँ, यहाँ के सौरा जनजाति यहाँ का नहीं है, वो उड़ीसा का है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि कहाँ के हैं। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं सौरा चित्रकला के बारे में। तो सौरा चित्रकला में कि मतलब जो चित्रकारी किया जाता है उसमें किस किस मतलब घटना को बताया जाता है। इसमें एक जन्म की घटना को बताया जाता है, विवाह की घटना को बताया जाता है, बारिश की घटना को बताया जाता है, फसल की कटाई को दर्शाया जाता है, फिर प्राकृतिक घटनाओं को, प्राकृतिक नेचुरल फेनोमेना को बताया जाता है कि कैसे क्या घटता है। ठीक है, और एक ख़ास बात क्या है हम बताते हैं आपको कि ये जो चित्रकारी है ना, वो कोमल बाँस के कुच्चों थे, कुच्चों का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए। आप लोगों को पता होगा क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ बच गया। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं क्या है। झारखंड की सौरा चित्रकारी उत्तरी सह्याद्री मतलब महाराष्ट्र के वर्ली चित्रकारी से मिलती जुलती है। भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, पूछ सकता है किसी को, मतलब एग्जामिनर को बनाना रहेगा, थोड़ा क्वेश्चन टफ जब बनाना रहेगा तो पूछ सकता है कि कहाँ का है, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोग नोट कर सकते हैं, अपना नोटबुक बना सकते हैं, वहाँ पर ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। 4-5 मिनट का वीडियो में इतना सारा नॉलेज मिल रहा है तो क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सौरा जनजाति की चर्चा रामायण में की गई है। इसमें यह चित्रकला सबरी से संबंध रखते हैं। आप लोग को सबरी के बारे में तो पता ही होगा, जो राम भगवान और लक्ष्मण जी जब वनवास गए थे तो उनकी मुलाकात सबरी से हुई थी। ठीक है, तो ख़त्म हो गया, यहीं तक है हमारे जो राजकीय प्रतीक है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, कंटेंट याद तो हो जाएगा पूरा नॉर्मल, हम तो लिखे हैं, नोट्स बनाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, नोट भी कर लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम झारखंड का जितना भी है ना, जो मेरा नोट्स में बना हुआ है, वो ऐसे पीडीएफ बना के हम समझाते रहेंगे।